अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी तो आप सब देख ही रहे होंगे। जाहिर है देख रहे हैं, जभी तो वो हर वक्त ट्रेंडिंग पर रहता है। वैसे आप सबको ये मार धाड़ वाले ड्रामे बहुत पसंद हैं, जिसमें रोती धोती हीरोइन हो, जिसकी इज्जत के पीछे एक विलन नुमा हीरो हाथ धोकर पड़ गया हो और वो बेचारी इससे अपना दामन बचाती फिरती हो। मैच सिर्फ मेरी है, मैच सिर्फ मेरी है। आज हम इस ड्रामे के बारे में नहीं बल्कि इसमें काम करने वाली खूबसूरत अदाकारा अधूरे फिशा के बारे में बात करेंगे। इस ड्रामे में काम करने वाले बाकी अदाकार जैसे कि दानिश तैमूर, नुमान एजाज और अतीका ऑडो के बारे में तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन महक का किरदार अदा करने वाली अधूरे फिशा एक नया चेहरा है और बहुत से लोग इनके बारे में जानने के लिए बेताब हैं कि ये कौन है, कहां से आई हैं और किसकी सिफारिश से इनको इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की ऑफर हो रही है। और ये बात जानने का भी सबको बेसब्री से इंतजार है कि अफान वहीद और इनके दरमियान क्या चक्कर चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अधूरे फिशा बताती है कि मेरे वालिद पीटीवी के दौर के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस फील्ड में गुजार दी, लेकिन मेरे वालिदैन मेरे मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं शोबिज में काम करूं, बल्कि इन्होंने मुझे शुरू से ही यही सिखाया था कि पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करना। लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद मेरा शौक और मेरा ख्वाब था कि मैं एक्ट्रेस बनूं और मैं जब भी कोई फिल्म देखती तो हीरोइन की जगह अपने आप को तस्वुर करती थी। लेकिन वालिदैन के इसरार पर मैंने LLB की डिग्री ली और वकील बन गई। फिर बहुत मुश्किल से वालिदैन को कायल किया कि मैं एक्टिंग के अलावा किसी भी फील्ड में गई तो कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, और फिर वो मेरी खुशी के लिए मजबूरन मान ही गए। अधूरे फिशा बताती है कि मशहूर एक्टर काशिफ महमूद, जिनको आप आजकल ड्रामा सीरियल दिल आवेज में एक रोबदार नवाब के रोल में देख रहे हैं, वो मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और काशिफ अंकल ने बाबा से मेरी पूरी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया, क्योंकि ड्रामों में काम करने के लिए मुझे अपने वालिदैन को छोड़कर लाहौर से कराची जाना पड़ा। वो कहती हैं कि एक प्रोड्यूसर की बेटी होने की वजह से लोग मुझ पर तनकीद करते हैं कि मुझे शोबिज में कोई मेहनत स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी और मैं नेपोटिज्म की पैदावार हूं। मुझे ये सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि मैंने अपने कैरियर का आगाज ड्रामा सीरियल दिलरुबा में एक बहुत ही छोटे से कैरेक्टर से किया। बहुत दिनों से तैयारी कर रही है, मैं समझा दूंगी बाद में। अच्छा मैं जा रही हूँ बुआ। ओके, जल्दी आ जाऊंगी। इन्होंने ये भी बताया कि दिलरुबा में काम करने से पहले मुझे एक बहुत बड़े ड्रामे की ऑफर हुई, लेकिन शूटिंग से एक दिन पहले मुझे कॉल आई कि आपको इस ड्रामे से निकाल दिया गया है, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट में हम किसी नई लड़की को कास्ट करके रिस्क नहीं ले सकते और हम किसी मशहूर अदाकारा को कास्ट करेंगे। और अधूरे फिशा इस वाकये के बाद इतनी दुखी और डिप्रेस हो गई कि जब दिलरुबा में एक छोटे से रोल की ऑफर आई तो इन्होंने ये सोचकर फौरन कबूल कर ली कि किसी न किसी तरह इस फील्ड में एंट्री तो मारनी है। इसके बाद इनको ड्रामा सीरियल भड़ास में काम करने का मौका मिला, जिसमें उमर शहजाद के साथ इनकी जोड़ी को लोगों ने बेहद पसंद किया और ये ड्रामा सुपर हिट रहा। मुझे ना बहुत अजीब सी फीलिंग्स हो रही हैं। अजीब सी क्यों? शादी हो गई हमारी फाइनली। और इस ड्रामे का गाना भी काफी मशहूर हुआ। अधूरे फिशा कहती हैं कि भड़ास में काम करने के बाद जब मैंने परदेस में अफान वहीद के साथ काम किया तो मेरी और अफान की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि लोगों ने फौरन ही सोच लिया कि रियल लाइफ में भी हमारा कोई ना कोई अफेयर तो चल ही रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये सच है कि अफान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है, लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। बल्कि इन्होंने बताया कि जब ड्रामा सीरियल परदेस की शूटिंग से पहले अफान वहीद को बताया गया कि इनके साथ एक हीरोइन नई लड़की है जो बिल्कुल भी मशहूर नहीं है, तो इनको
बहुत सख्त गुस्सा आया कि मैं एक नई लड़की के साथ हीरो क्यों आऊं, और इन्होंने डायरेक्टर मरीना खान से कहा कि फौरन इस लड़की को चेंज करें वरना मैं इस ड्रामे में काम नहीं करूंगा। लेकिन मरीना खान ने इनको समझाया कि आप इस लड़की के साथ काम करके मायूस नहीं होंगे। और 3-4 दिन काम करने के बाद अफान ने मुझसे माफी मांगी कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था और तुम्हारे साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। दुरेफिशा कहती है कि मैं इसी फील्ड में काम करना चाहती हूं, लेकिन जिस तरह के ड्रामे हमारे टीवी पर दिखाए जाते हैं जिसमें बस रोती धोती और बेचारी औरतें दिखाई जाती हैं जिनको अपने हक के लिए आवाज उठानी नहीं आती और इनके रोने धोने के अलावा कोई काम नहीं है, इस तरह के किरदार अदा करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं किसी स्ट्रॉन्ग लड़की का रोल अदा करूं, लेकिन क्या करूं, ऑफर्स ही इसी तरह के रोल्स की आती है। दुरेफिशा बताती हैं कि जब मुझे ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी के लिए कॉल आई तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए मुझे रिक्वेस्ट की जा रही है। और जब मुझे पता चला कि मेन कास्ट में मेरे साथ दानिश तैमूर, नौमान एजाज, अतीका ऑडो हैं तो मेरी खुशी की तो कोई इंतहा नहीं थी। और महक मुझे बिल्कुल भी रोने धोने वाला किरदार नहीं लगा, इसलिए मैंने फौरी तौर पर हाँ कर दी। मुझे यही था कि मैंने रोती धोती लड़की नहीं करना। वैसे दुरेफिशा जी लगता है कि आपने गौर से स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, क्योंकि फिलहाल तो महक रोने धोने के अलावा कुछ नहीं कर रही। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें। और दुरेफिशा ने यह भी बताया कि मुझे सब यही कहते हैं कि ये बस एक खूबसूरत लड़की है जिसमें जरा भी टैलेंट नहीं है और ये बस अपनी खूबसूरती की वजह से ड्रामों में आ गई है। बल्कि मशहूर एक्टर इमरान अशरफ ने मुझे कहा कि तुम इतनी खुश शक्ल हो इसलिए तुम्हारे लिए खुद को एक टैलेंटेड एक्टर के तौर पर मनवाना बहुत मुश्किल होगा। दुरेफिशा पाकिस्तान की उन चंद एक्ट्रेस में से एक हैं जिन्होंने शोहरत और पैसे की खातिर ना तो अपना लिबास कम किया और ना ही इसे तंग किया, बल्कि ड्रामों के साथ साथ वो किसी शो में भी जब भी आती हैं हमेशा डिसेंट और सोबर लिबास पहनती हैं। और हम इस बात पर इनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि इस फील्ड में रहकर इतने डिसेंट और सोबर कपड़े पहनकर इसी फील्ड में अपनी जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि दुरेफिशा वाकई एक सिर्फ खूबसूरत लड़की हैं या फिर टैलेंटेड एक्ट्रेस भी हैं। और ये बात भी आप सबके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है कि कुछ लोग जिंदगी में सब काम कर लेते हैं लेकिन अपने अंदर एक ख्वाब लेकर जीते रहते हैं और फिर उस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इसी तरह दुरेफिशा ने LLB किया और अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन अपने अंदर एक ख्वाब लेकर वो जीती रही और उन्होंने सोच रखा था कि एक ना एक दिन मैं एक्ट्रेस जरूर बनूंगी और आखिरकार उनका ये ख्वाब पूरा हो गया। मैं ये नहीं कहता कि लोग एक्टर या एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखकर अपनी जिंदगी को लेकर जिए, लेकिन कोई ना कोई एक अच्छा ख्वाब, अपनी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद लेकर जिए और उस ख्वाब को कभी भी मरने ना दे, मुरझाने ना दे। उस ख्वाब को लेकर आप जीते रहें और कोशिश जारी रखें। एक ना एक दिन आपका वो ख्वाब जरूर पूरा होगा, क्योंकि अगर आपके अंदर सच्ची लगन है, मेहनत करने का इरादा है तो फिर कोई ना कोई आपको रास्ता जरूर मिल जाता है। लेकिन ये बात जरूर याद रखें कि वो रास्ता ठीक होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखो और स्मैश चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।